इतिहास की ऐसी कई रानियां और राजकुमारियों के बारे में पढ़ने को मिलता है जो अपने सौंदर्य की वजह से दुनिया भर में मशहूर थीं। हालांकि ये अपनी सुंदरता को बरकरार रखने के लिए कई तरह के अजीबोगरीब काम भी किया करती थीं। आपने अक्सर लोगों को पानी से, गाय या भैंस के दूध से नहाते तो देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी रानी थी जो गधियों के दूध से नहाती थी। इसके लिए वो हर रोज़ 700 गधियों का दूध मंगाया करती थी। इस रानी को न सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनका जीवन भी काफ़ी रहस्यमय रहा था। दरअसल हम बात कर रहे हैं मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा के बारे में, जिसे सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। क्लियोपेट्रा को न सिर्फ उनकी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उनका जीवन भी काफ़ी रहस्यमय रहा था। आपको बता दें कि क्लियोपेट्रा दिखने में जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज़्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी भी थी। पिता की मृत्यु के बाद मात्र 14 वर्ष की आयु में क्लियोपेट्रा और उसके भाई टॉलेमी दियोनेसिस को संयुक्त रूप से राज्य प्राप्त हुआ। भाई को राज्य पर क्लियोपेट्रा की सत्ता सहन नहीं हुई और बगावत हो गई। नतीजा ये हुआ कि क्लियोपेट्रा को अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा और सीरिया में शरण लेनी पड़ी, लेकिन इस राजकुमारी ने साहस नहीं छोड़ा। रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने मोह में फंसाकर क्लियोपेट्रा ने मिस्र पर हमला करवाया और सीजर ने टोलेमी को मारकर क्लियोपेट्रा को मिस्र के राज सिंहासन पर बैठा दिया। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा इतनी खूबसूरत थी कि वो राजाओं और सैन्य अधिकारियों को अपनी सुंदरता के जाल में फंसाकर उनसे अपने सारे काम निकलवा लेती थी। इतना ही नहीं, उसे दुनिया की 12 से ज़्यादा भाषाओं का भी ज्ञान था। यही कारण था कि वो जल्द ही किसी से भी जुड़ जाती थी और उसके सारे राज जान लेती थी। क्लियोपेट्रा खूबसूरत दिखने के लिए हर रोज़ 700 गधी का दूध मंगाती थी और उससे नहाती थी, जिससे उसकी त्वचा हमेशा खूबसूरत बनी रहती थी। हाल ही में हुए एक शोध में यह भी साबित हो चुकी है। तुर्की में हुए एक अध्ययन के अनुसार एक शोध के दौरान जब चूहों को गाय और गधी का दूध पिलाया गया तो गाय का दूध पीने वाले चूहे ज़्यादा मोटे नजर आए। इससे यह साबित होता है कि गधी के दूध में गाय के दूध की तुलना में कम वसा होता है, जो हर लिहाज से बेहतर होता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी अपनी मौज मस्ती के लिए पुरुषों का पहला हरम बनवाया था। इतिहासकार कहते हैं कि क्लियोपेट्रा इतनी सुंदर थी कि वह किसी को भी अपने मोहपास में फंसाकर वो करा लेती थी जो उसे चाहिए होता था। इतिहास उसे अपने प्रेमियों को मरवाने वाली रानी के तौर पर भी याद करता है। क्लियोपेट्रा के हरम में थे सबसे सुंदर पुरुष। क्लियोपेट्रा ने पुरुषों का जो हरम बनवाया था उसमें सबसे सुंदर पुरुषों को जगह दी गई थी। इसके लिए बाकायदा उसने पहले आदेश दिया था कि हरम के लिए सबसे सुंदर पुरुषों को ही चुना जाए, ताकि वह उनके साथ मौज मस्ती कर सके और उसके बाद उन पर बेरहम भी हो सके। कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फ़िरौन थी। हालांकि वह अफ्रीकी, कॉकेशियस या यूनानी थी, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है। इस पर आज तक शोध जारी है। क्लियोपेट्रा की मौत महज 39 वर्ष की आयु में ही हो गई थी, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई ये भी आज तक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा ने सांप से डंक लगवाकर आत्महत्या कर ली थी, तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मौत मादक पदार्थ जहर के सेवन से हुई थी। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सांप से कटवाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो गाइज़, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी स्टोरीज़ के लिए डिवाइन स्माइल चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना।